हर दिन आपका अच्छा नहीं जाता, लेकिन कोशिश हमेशा वो रखनी है कि आप हर दिन अच्छा जाए, उसके लिए मौका दो। डाउट कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डाउट करोगे तो आप अपने आप को मौका ही नहीं देंगे। एक ऐसा प्लेयर जिसका रिप्लेसमेंट बीसीसीआई आज तक नहीं ढूंढ पाया। उनकी शानदार बॉलिंग और ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते वो पहले इंडियन ऑलराउंडर बने जो आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 पर पहुंचे हो। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन टीम के एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या की। 2016 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के सामने 3 बॉल्स में 2 रन डिफेंड करना हो, या फिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 6 बॉल्स में 16 रन डिफेंड करना हो, हार्दिक ने मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से इंडिया को मैचेस जिताए है, जिसकी वजह से फैंस उनको क्लच गॉड भी बुलाते हैं। आज जैसे हार्दिक क्रिकेट में एक रेप्यूटेबल प्लेयर है, वैसा पहले नहीं था। ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज और इंजरीज के चलते हार्दिक को लोग ट्रोल करते रहते थे, बट जब वो 2023 वर्ल्ड कप में से रूल्ड आउट हुए, तब ये ट्रोलिंग हेटरेट में बदलने लगी। और ये गुस्सा और भी बढ़ गया जब हार्दिक ने 2024 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करके रोहित को एज कैप्टन रिप्लेस किया। लोग हार्दिक को विलन मानने लगे थे। इस सीजन मुंबई इंडियंस का मैच बिल्कुल नहीं देखूंगा जब तक हार्दिक पांड्या निकल नहीं जाता। बट जब अपने ही घर पर अपने ही लोग उनको मैच के दौरान बू करने लगे, तब उनकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑफ द मुंबई इंडियंस, Ladies and gentlemen, behave. जिसका रिजल्ट हमें उनके परफॉर्मेंस में दिख रहा था। 2023 के वर्ल्ड कप से 2024 के टी20 वर्ल्ड कप तक हार्दिक की लाइफ वाज लिटरली सिनेमा। That 1 year has been like a film for him. बट सिचुएशन कैसी भी हो, हार्दिक कमबैक करना जानते थे, चाहे वो 2018 एशिया कप की इंजरी हो, या कॉफी विद करण वाली कंट्रोवर्सी हो, या फिर 2023 वर्ल्ड कप की इंजरी। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द राइज, फॉल एंड कमबैक ऑफ हार्दिक हिमांशु पांड्या। 30 मार्च 2014 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बड़ौदा एंड मुंबई के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच चल रहा था, जिसमें हार्दिक 57 बॉल्स में 82 रन बना देते हैं। एंड उस टाइम पर मुंबई इंडियंस के हेड कोच जॉन राइट ये मैच देखने आए हुए थे। वो हार्दिक के इस परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुए, क्योंकि उन्होंने ये रन जहीर खान, धवल कुलकर्णी और प्रवीण तांबे जैसे बॉलर्स के सामने बनाए थे। और उसके बाद player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि हार्दिक 18 साल की उम्र तक एक लेग स्पिनर थे, लेकिन एक दिन बड़ौदा के कोच सानत कुमार ने उनको फास्ट बॉलिंग ट्राई करने को कहा, और वहीं से हार्दिक के पूरे करियर की डायरेक्शन ही बदल गई। 2015 के आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ हार्दिक ने अपने डेब्यू मैच में 266 के स्ट्राइक रेट से 6 बॉल्स में 16 रन बनाए, और केकेआर के सामने मस्ट विन मैच में हार्दिक ने 31 बॉल्स में 61 रन बनाकर एमआई को प्लेऑफ्स में पहुंचा दिया। उन्होंने टोटल 9 मैचेस में 112 रन बनाए। उनके इस परफॉर्मेंस ने एक चीज तो क्लियर कर दी थी कि वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है। 2015 के आईपीएल को जीतने के बाद हार्दिक 2016 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 10 मैचेस में 377 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर बन गए थे, और बॉलिंग करते हुए उन्होंने 10 विकेट्स भी निकाले। इसके बाद 26 जनवरी 2016 को हार्दिक की एंट्री होती है इंडियन टीम में। उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सिलेक्ट किया गया था। इस मैच में उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, बट बॉलिंग करते हुए वो क्रिस लिन एंड मैथ्यू वेड की इंपॉर्टेंट विकेट लेते हैं। 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच शायद ही कोई भूल सकता है। 6 बॉल्स में 11 रन डिफेंड करते हुए हार्दिक पहले 3 बॉल में 9 रन कंसीड कर देते हैं, बट इसके बाद वो बैक टू बैक विकेट्स लेते हैं एंड लास्ट बॉल पे एमएस धोनी वो आइकॉनिक रन आउट करते हैं। 16 अक्टूबर 2016 को हार्दिक अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस मैच में हार्दिक बॉलिंग करते हुए मार्टिन गप्टिल, कोरी एंडरसन एंड लूक रोंकी की विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं, और वो चौथे इंडियन प्लेयर बन जाते हैं जो अपने डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच बने हो। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में जहां सारे इंडियन बैट्समैन रन्स बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे, वहां हार्दिक 176 के स्ट्राइक रेट से 76 रन्स की एक तूफानी पारी खेलकर हमारी होप्स को बनाए रखा था। आज भी लोग बोलते हैं कि अगर वो उस मैच में रन आउट ना होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने के बाद हार्दिक इंडिया के राइजिंग स्टार बन गए थे। लोग उनको नेक्स्ट कपिल देव बोलने लगे, चाहे टीम के लिए डेथ ओवर्स में बैटिंग करना हो या फिर मैच में ब्रेक थ्रू दिलाना हो। हार्दिक इंडियन टीम के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, बट तब हार्दिक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 2018 के एशिया कप में पाकिस्तान के सामने बॉलिंग करते हुए हार्दिक को बैक इंजरी हो जाती है। ये इंजरी इतनी सीरियस थी कि वो गिरने के बाद खड़े तक नहीं हो पा रहे थे।
उनको स्ट्रेचर की मदद से ग्राउंड के बाहर ले जाया जाता है एंड इसके बाद वो रिहैब के लिए एनसीए जाते हैं। हार्दिक ने जल्दी क्रिकेट में कमबैक तो किया था, बट इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब हार्दिक और केएल राहुल का कॉफी विद करण वाला एपिसोड रिलीज हुआ तो उसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। कॉफी विद करण में दिए गए कुछ स्टेटमेंट से उनको काफी बैकलैश मिलने लगा, जिसके चलते बीसीसीआई ने दोनों प्लेयर्स को सस्पेंड तक कर दिया था एंड बिकॉज ऑफ दिस उनको ऑस्ट्रेलिया टूर को बीच में ही छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ा। हार्दिक ने तो तुरंत पब्लिकली माफी मांग ली थी, बट इस कंट्रोवर्सी की वजह से दोनों प्लेयर्स को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन इस मामले के लंबे खींचने की वजह से कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंटरवीन किया और ये सस्पेंशन वापस ले लिया। हार्दिक पर से बैन तो हट गया था, बट अब उनको उनके परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतना था। 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 9 इनिंग्स में 226 रन बनाए और बॉलिंग करते हुए उन्होंने 5.66 की इकोनॉमी से 10 विकेट्स भी लिए, बट हाई वर्कलोड के चलते उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने लास्ट T20 के बाद लोअर बैक की कंप्लेन करी। इवैल्यूएशन के बाद उनको पता चला कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी ही है। 5 अक्टूबर 2019 को वो लोअर बैक सर्जरी करवाते हैं। रिकवरी के बाद हार्दिक क्रिकेट में कमबैक तो करते हैं, बट एज ऑलराउंडर नहीं, एज प्योर बैट्समैन। उनकी बॉलिंग से उनकी बैक पर काफी प्रेशर आता था, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें कम से कम बॉलिंग करने को कहा। आईपीएल 2020 में हार्दिक 14 मैचेस में 281 रन बनाते हैं, बट वो 2020 और 2021 के आईपीएल में बॉलिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे थे। एंड इन सब के बीच हार्दिक के फादर हिमांशु जी का निधन हो जाता है। 2021 में हार्दिक पहले जैसे फॉर्म में नहीं थे। उनकी बैटिंग में अब वो बात नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में एवरेज परफॉर्मेंस देने के बाद हार्दिक क्रिकेट से ब्रेक लेकर अपनी फिटनेस पर फोकस करते हैं, बट इसके बीच बीसीसीआई उनको ग्रेड ए से ग्रेड सी पर डिमोट कर देती है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म, और एमआई ने भी उनको 2022 के आईपीएल के लिए रिटेन नहीं किया था बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक की लाइफ में मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो, बट तब उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। दरअसल 2022 के आईपीएल में 2 नई टीम्स आती है, गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। जब एमआई ने हार्दिक को रिटेन नहीं किया तो गुजरात के कोच आशीष नेहरा उन्हें गुजरात टाइटंस में कैप्टन ज्वाइन करने की ऑफर देते हैं एंड हार्दिक ने तुरंत ही ऑफर एक्सेप्ट करी। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. बैटिंग करते हुए उन्होंने 44 की एवरेज से 487 रन बनाए एंड बॉलिंग करते हुए उन्होंने 8 विकेट्स भी लिए। गुजरात टाइटंस हार्दिक की कैप्टनसी में अपने डेब्यू सीजन में ही फाइनल तक पहुंच जाती है, जिसमें हार्दिक बॉलिंग करते हुए 3 विकेट्स चटकाते हैं एंड 34 रन्स भी बनाते हैं, जिसके चलते गुजरात टाइटंस अपने डेब्यू सीजन में ही आईपीएल ट्रॉफी उठाती है। शेन वॉर्न के बाद हार्दिक दूसरे ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने डेब्यू सीजन में अपनी टीम को आईपीएल टाइटल जितवाया हो। इतने अच्छे फॉर्म के चलते रोहित और विराट की एब्सेंस में बीसीसीआई हार्दिक को 2022 के आयरलैंड टूर एंड न्यूजीलैंड टूर में T20 कैप्टन बनाती है। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक 3 विकेट्स लेते हैं एंड 17 बॉल्स में 33 रन बनाकर वो टीम को जिताते हैं और उनके बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस के चलते वो मैन ऑफ द मैच बनते हैं। इस फॉर्म को उन्होंने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कंटिन्यू किया, चाहे वो पाकिस्तान के सामने क्रूशियल 40 रन की इनिंग्स हो या फिर सेमीफाइनल में 33 बॉल्स में 63 रन बनाना हो। हार्दिक ने ये ऐलान कर दिया था कि आई एम बैक। 2023 के आईपीएल में हार्दिक वंस अगेन गुजरात टाइटंस को फाइनल तक लेके गए। भले ही वो फाइनल जीत नहीं पाए, बट उनकी अच्छी कैप्टनसी के चलते लग रहा था कि वो इंडिया को फ्यूचर में कैप्टन कर सकते हैं। जहां अब हार्दिक अच्छे फॉर्म में आए ही थे, वहां वो 2023 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करते हुए इंजर्ड हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद फैंस उनको जमकर ट्रोल करने लगे बिकॉज जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी वो इंजर्ड हो गए थे। इन सबके बीच एक रूमर आता है कि हार्दिक 2024 के आईपीएल में गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस में जाने वाले हैं, और जब ये बात ऑफिशियली अनाउंस होती है तब फैंस का गुस्सा दुगना हो जाता है बिकॉज वो एमआई को एज प्लेयर नहीं एज कैप्टन ज्वाइन करने वाले थे। भाई चेन्नई जीत जाए, ये साला छपरी हार जाए। इस सीजन मुंबई इंडियंस का मैच बिल्कुल नहीं देखूंगा जब तक हार्दिक पांड्या निकल नहीं जाता। इस पॉइंट पर एक खबर आती है कि हार्दिक ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कैप्टनसी क्लॉज ऐड करवाया था एंड जब हार्दिक 2024 के आईपीएल का फर्स्ट मैच खेलते हैं तब फैंस उनको बू करना शुरू कर देते हैं। ये चीज अब हर स्टेडियम में कंटिन्यू हो रही थी और इन सबका असर अब हार्दिक के परफॉर्मेंस में दिख रहा था। Hardik Pandya, captain of the Mumbai Indians. Ladies and gentlemen, behave. यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में कैप्टनसी क्लॉज का होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज आईपीएल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बीसीसीआई बनाता है। जब हार्दिक को ऑन फील्ड ट्रोल किया जा रहा था तब हार्दिक अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे थे, बट उन्होंने इन सब चीजों को इग्नोर करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पर फोकस किया और आईपीएल के बाद वो यूएसए और वेस्ट इंडीज चले गए T20 वर्ल्ड कप खेलने। T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक के लिए लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस थे, बट उनको कहाँ पता था कि
टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही हार्दिक अच्छे से बॉलिंग कर रहे थे, चाहे वो पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट हॉल हो या फिर पाकिस्तान और यूएसए के खिलाफ 2-2 विकेट्स हॉल हो। बैटिंग में भी हार्दिक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर चाहे वो लंबी इनिंग्स खेलना हो या फिर टीम को अच्छी फिनिश देना हो। बांग्लादेश के खिलाफ 27 बॉल्स में 50 रन बनाकर हार्दिक ने इंडिया को वो मैच जिताने में काफी मदद करी थी। और फिर आता है 29 जून 2024, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। एक टाइम पर इंडिया को 24 बॉल्स में 26 रन डिफेंड करने थे एंड तब रोहित हार्दिक को गेंदबाजी थमाते हैं। वो सेट बैट्समैन क्लासेन को पहले ही बॉल पर आउट कर देते हैं। उस ओवर में हार्दिक सिर्फ 4 रन देकर क्लासेन का इंपॉर्टेंट विकेट लेते हैं, बट अभी भी उनका काम बाकी था। लास्ट ओवर में जब हार्दिक बॉलिंग करने आते हैं तब इंडिया को 6 बॉल्स में 16 रन डिफेंड करने थे। इस पॉइंट पर हार्दिक के पास एक मौका था, मौका उन पर डाउट करने वाले लोगों को गलत साबित करने का। पहले ही बॉल पर डेविड मिलर को आउट करके हार्दिक ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रख दिया था। लास्ट ओवर में उनकी अच्छी बॉलिंग और सूर्य कुमार यादव के वो कैच के चलते इंडिया 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। इस टूर्नामेंट में हार्दिक 151 के स्ट्राइक रेट से 6 इनिंग्स में 144 रन बनाते हैं एंड बॉलिंग करते हुए वो टोटल 11 विकेट चटकाते हैं। 2024 हार्दिक के लिए लिटरली सिनेमा था। जिस हार्दिक को लोग आईपीएल में विलन समझ रहे थे, वही हार्दिक एक रीजन बने जिसकी वजह से इंडिया ने अपना 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी ड्रॉट खत्म किया। रोहित शर्मा की T20 से रिटायर होने के बाद सबको लग रहा था कि अब हार्दिक T20 के कैप्टन बनेंगे, बट ड्यू टू हिज फिटनेस इश्यूज टीम मैनेजमेंट ने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना सही समझा। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हार्दिक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, फिर चाहे वो लीग स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करके 2 विकेट्स लेना हो या न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलना हो। सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो चेस करते हुए 28 रन की एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलते हैं। इवन फाइनल मैच में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। लोग जिस प्लेयर को कुछ महीने पहले बू कर रहे थे, उसी प्लेयर ने इंडिया को 2 आईसीसी ट्रॉफीज जिताने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2025 के एशिया कप के दौरान श्रीलंका के सामने बॉलिंग करते हुए हार्दिक अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जिसकी वजह से वो फील्ड छोड़कर ड्रेसिंग रूम में चले गए। और फाइनल मैच से पहले न्यूज आती है कि लेफ्ट क्वाड्राइसेप्स की इंजरी के चलते हार्दिक एशिया कप से रूल्ड आउट हो जाते हैं। इंडिया एशिया कप तो जीत जाती है, बट हार्दिक ऑस्ट्रेलिया टूर एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज नहीं खेल पाते हैं। अब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। और रही बात उनके फॉर्म की, तो जिस हिसाब से उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्म करा है, आई डोंट थिंक उनके फॉर्म में कोई दिक्कत होगी। जहां आज हार्दिक एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस और एक लग्जूरियस लाइफ के साथ, वहां एक टाइम पर वो सरवाइव करने के लिए सिर्फ मैगी खाते थे। तो हार्दिक की जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर हम किसी चीज के लिए सच्चे दिल से मेहनत करें तो वो चीज एक ना एक दिन हमें जरूर मिलती है।